सीएम अरविंद केजरीवाल को चौथी बार सम्मन। ईडी के सम्मन पर क्यों पेश नहीं हो रहे हैं केजरीवाल? चौथे सम्मन पर भी केजरीवाल नहीं हुए पेश तो क्या होगा आगे? 3 बार ईडी के सम्मन को केजरीवाल कर चुके हैं नजरअंदाज। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी अब करीब है? क्या केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे? चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चौथी बार सम्मन भेजा है। उन्हें 18 जनवरी को एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। इससे पहले 3 बार तलब किए जाने के बावजूद केजरीवाल एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। अगर चौथी बार भी पेश नहीं होते हैं तो आगे क्या होगा? क्या ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है? संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए केजरीवाल के सामने आखिर क्या क्या विकल्प हैं? पूरा मामला क्या है? आइए थोड़ा समझते हैं डिटेल में। इससे पहले अरविंद केजरीवाल 3 बार ईडी के सामने नजरअंदाज कर चुके हैं। सबसे पहले ईडी ने उन्हें पिछले साल 2 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। जब वह पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे तब एजेंसी ने दूसरी बार सम्मन जारी करते हुए 21 दिसंबर को बुलाया था। केजरीवाल तब भी नहीं गए और उसके बाद ईडी के ने फिर से तीसरी बार सम्मन भेजा उन्हें और 3 जनवरी को बुलाया था। केजरीवाल तीसरी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब चौथी बार सम्मन भेजते हुए उन्हें 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने संबंधी दिल्ली सरकार की 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी में घोर खामियां थी और इसके जरिए कुछ डीलर का पक्ष लिया गया। उन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत भी दी थी। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को बार बार खंडन किया है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले ही जेल में बंद हैं। ईडी ने इन मामलों में कोर्ट में दाखिल छठी चार्जशीट भी पेश करने का दावा किया है। एक्साइज पॉलिसी के बाद रिश्वत के तौर पर मिले 45 करोड़ की रकम का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में किया था। ईडी का दावा है कि एक्साइज पॉलिसी के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को करीब 100 करोड़ की रिश्वत मिली। इस मामले में ईडी की तरफ से कोर्ट में दाखिल किए गए अब तक के 6 चार्जशीटों में से एक में एजेंसी ने दावा किया है कि एक्साइज पॉलिसी अरविंद केजरीवाल की ही ब्रेन चाइल्ड थी। इसके अलावा ईडी का दावा यह भी है कि एक्साइज पॉलिसी की अनियमितताओं की वजह से सरकारी खजाने को 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि आम आदमी पार्टी इन सभी आरोपों को खारिज करती रही है। अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार सम्मन पर 3 जनवरी को पेश नहीं हुए थे। तब उन्होंने ईडी को जवाब में सम्मन पर ही सवाल उठा दिए थे। उन्होंने सम्मन को राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी ठहरा दिया था। उन्होंने ईडी को खत लिखकर कहा था कि वह जांच में सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन ईडी की मंशा उन्हें गिरफ्तार करने की है और उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की है। केजरीवाल ने ईडी पर यह भी आरोप लगाया है कि उसने ये स्पष्ट नहीं किया कि उन्हें आरोपी के तौर पर सम्मन भेजा गया है या किसी और रूप में। एजेंसी पहले अपने सवालों की लिस्ट उन्हें भेज दे, वह उसका जवाब दे देंगे। दिल्ली के सीएम ने ईडी को लिखे खत में यह भी बताया कि राज्यसभा चुनाव और रिपब्लिक डे की तैयारी में व्यस्त हैं, इसीलिए पूछताछ के लिए पेश नहीं होंगे। हालांकि अब राज्यसभा के चुनाव हो चुके हैं और दिल्ली की 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को निर्विरोध जीत मिल गई है। अगला यानी कि अगर चौथी बार भी ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो उनके ऊपर गिरफ्तारी कितने लटकने लगेगी। दरअसल कोई व्यक्ति ईडी के संबंध को 3 बार ही नजरअंदाज कर सकता है। इसके बाद भी अगर वह संबंध को नजरअंदाज करता है तो एजेंसी अदालत के उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करा सकती है। गैर जमानती वारंट के बाद भी अगर कोई शख्स पेश नहीं होता है तो एजेंसी उसे गिरफ्तार कर सकती है। यानी अरविंद केजरीवाल अगर चौथी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तीसरे संबंध के वक्त केजरीवाल ने ईडी को लिखे खत में कहा था कि संबंध में पारदर्शिता का अभाव है और यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है
या फिर गवाह के तौर पर। लेकिन नियम क्या कहते हैं? अगर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में किसी व्यक्ति को बुला रही है तो क्या संबंध में इसका जिक्र करना जरूरी है? उस व्यक्ति को गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। पीएमएलए के प्रावधान जिसके तहत सम्मन जारी किए जाते हैं उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि जांच एजेंसियों को ये घोषित करना होगा कि जिस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है वह आरोपी है या नहीं। अरविंद केजरीवाल तीसरे संबंध के जवाब में ईडी को बता चुके हैं कि वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें एजेंसी की मंशा पर संदेह है। ऐसे में चौथे संबंध पर हो सकता है कि 18 जनवरी को वह ईडी के सामने पेश होंगे। वह एजेंसी के से पेश होने के लिए मोहलत भी मांग सकते हैं, लेकिन अगर वह चौथी बार भी पेश नहीं होने का फैसला करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन है। इसे रोकने के लिए अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं। मामले में ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट में केजरीवाल के नाम का कई बार जिक्र किया गया है। एजेंसी ने कहा है कि इस मामले में आरोपी आबकारी नीति 2021-22 की तैयारी को लेकर केजरीवाल से संपर्क में थे। इस चार्जशीट में ईडी ने यह दावा किया है कि एक्साइज पॉलिसी केजरीवाल की ही ब्रेन चाइल्ड थी। उस नीति को बाद में समाप्त कर दिया गया है। ईडी इस मामले में नई सप्लीमेंट चार्जशीट दाखिल करेगी और आपको आबकारी नीति के माध्यम से पैदा हुई कथित रिश्वत के लाभार्थी के रूप में आरोपित कर सकती है।